गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी पिछली वीडियोस अच्छी लगी होंगी और आने वाली वीडियोस भी अच्छी लगेंगी। इस वक्त 5:15 हो रहे हैं और टेम्परेचर है इस वक्त 11। मौसम बहुत अच्छा है और अभी मैं आपको विंडो से बाहर का व्यू दिखाती हूँ। और तो ये है हमारा विंडो से जो हमें व्यू मिल रहा है, ये वो है। और अभी यहाँ पे काम हो रहा है, अभी इनका होटल बन रहा है। और ये देख सकते हैं आपके कि कितना इस वक्त खूबसूरत लग रहा है। माउंटेन्स के ऊपर क्लाउड्स और कुछ माउंटेन्स पे तो स्नोफॉल भी हुआ हुआ है। वैसे वेदर तो हमें ये शो कर रहा था कि आज बारिश होगी, लेकिन अभी तो धूप निकल आई है। देखिए, लेट्स सी कि बारिश होती है या नहीं होती। तो हम रेडी हो गए हैं। अब हम यहाँ से जाएंगे ब्रेकफास्ट करने। निकलेंगे। आज जो हमने 2 जगह विज़िट करनी है, एक है खपलू और दूसरा है मंटोका वाटरफॉल। सबसे पहले तो हमारे होटल से खपलू का जो डिस्टेंस है वो है 3.5 आवर की ड्राइव है। तो खपलू के बाद हम जाएंगे मंटोका वाटरफॉल पे। तो मिलते हैं आपको ब्रेकफास्ट के बाद। अब हम जा रहे हैं नाश्ते के लिए। तो ये है फ्रंट का व्यू होटल का, आपको दिखाती हूँ। जगलोट स्कर्दू रोड है ये, जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। ये देख सकते हैं आप। और ये है होटल का व्यू। तो ये है हॉल जहाँ पर हमने कल भी डिनर किया था और आज भी। ये हमारा ब्रेकफास्ट, जिसमें है चने, ऑमलेट और पराठे। ब्रेकफास्ट हमने कर लिया है और अब हम निकलेंगे खपलू फोर्ट के लिए। तो अब हम आपसे मिलेंगे खपलू फोर्ट पे। हम अब खपलू में एंटर हो चुके हैं और थोड़ा सा और ड्राइव होगा और फिर हम खपलू फोर्ट पहुंच जाएंगे। तो खपलू फोर्ट हम पहुंच चुके हैं। आगे रास्ता थोड़ा सा ब्लॉक था, तो इस वजह से अब हम पैदल जाएंगे वहाँ तक। तो ये देख सकते हैं आप। अच्छा, एक्सपेंसेस के बारे में आपको बताती चलूँ कि ट्रैकर्स क्लब ने जो पैकेज दिया था पर पर्सन, वो है 25,000। इसमें आपका इंक्लूड होता है नाश्ता, डिनर और होटल के सारे एक्सपेंसेस ऐड होते हैं। इसके अलावा आपने जो एक्टिविटीज़ करनी होती हैं या फिर किसी जगह जाने के लिए टिकट्स बाय करनी होंगी, तो वो आपको खुद करनी होंगी। जैसा कि हम शंग्रीला लेक गए थे, वहाँ पे हमने खुद टिकट्स बाय की थी। 1000 रुपीज़ पर पर्सन था वहाँ पे टिकट के चार्जेस। और अभी जैसे हम फोर्ट पे जा रहे हैं, तो यहाँ पर पर्सन के जो चार्जेस हैं टिकट के, वो हैं 400। सारी वेजिटेबल्स लगी हैं, देख सकते हैं आप आगे भी और ये इस तरफ भी। ये सारी वेजिटेबल्स यहाँ पे जिनके घर हैं उन्होंने लगाई हुई हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स। हाय करो।
ऑलमोस्ट हमें 25 मिनट्स हो गए चलते चलते। ऑलमोस्ट 30 मिनट्स में हम यहाँ पे पहुँचे पैदल, और बारिश भी तेज़ शुरू हो गई है और सामने आपको फोर्ट नज़र आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा। तो अभी हम आपको पूरा फोर्ट जो है वो विज़िट करवाएंगे। तो ये है फोर्ट जो अब स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरा नाम सुहेल अहमद है, मैं यहाँ पे लोकल गाइड हूँ और आप सबको खुफलू फोर्ट में हम वेलकम करते हैं। थैंक यू। इस फोर्ट की हिस्ट्री कुछ इस तरह की, ये 1840 में इसकी बुनियाद रखी गई थी। जो उस वक्त के रॉयल फैमिली के जो सबसे बड़े थे राजा दौलत अली खान साहब, उन्होंने इसकी बुनियाद रखी। तो तकरीबन ये 6 साल के जो पीरियड में उस ड्यूरेशन में ये कम्प्लीट हुआ इसकी कंस्ट्रक्शन। और 1989 तक रॉयल फैमिली यहाँ पे रिहाइश पजीर थे। 1989 के बाद रॉयल फैमिली यहाँ से इस तरफ शिफ्ट हुए थे, जो सामने जो बिल्डिंग नजर आ रहा है। इस फोर्ट के 3 हिस्से हैं। ये जो एरिया है ये म्यूजियम एरिया, और जो बैक साइड पे आपको नजर आएंगे ये हमारा रेस्टोरेंट एंड किचन, और इस तरफ डाइनिंग गार्डन मौजूद है। और रॉयल गार्डन है, इसके अंदर डिफरेंट खाने के फ्रूट ट्रीज लगे हुए हैं। अभी हम म्यूजियम की साइड को विजिट करेंगे। जंगें इसी तरह के बंदूकें यहाँ पे इस्तेमाल होते थे। और ये जो तलवार स्पेशली यहाँ पे एक जो डांस होती है लोकल, जो तलवार डांस, उनके अंदर इस तरह की तलवार यूज़ होती है। फोर्ट के अंदर ये गार्ड रूम है, और इस फोर्ट के चारों साइड पे इस तरह के गार्ड रूम बने हुए होते हैं। जब रॉयल फैमिली यहाँ पे रिहाइश पजीर हो तो यहाँ पे हर जो गार्ड रूम है उसके अंदर जो गार्ड्स हैं फोर्ट के, वो ड्यूटी देते हैं, पहरा देते हैं। और ये जो बंदूकें आपको नज़र आ रही दीवार पे लगे हुए हैं, ये उस वक्त के रॉयल फैमिली के जो शिकार के वेपन से जो हथियार हैं। और ये जो आपको नज़र आ रहा है ये स्पेशली ये याक किसिंग के बने हुए हैं, और ये उस वक्त नकारे के तौर पर इस्तेमाल होते थे जब आपने यहाँ पे फोर्ट के ऊपर हमला हो या सिपाहियों को इकट्ठा करना हो किसी जगह पे, तो ये बजाते थे। आपके अंदर आटा वगैरह रखते हैं, यहाँ से जो आपकी ज़रूरत के हिसाब से आटा यहाँ से निकाल के इस्तेमाल करते हैं। और इस फोर्ट के अंदर यहाँ के जो लोकल घरों में इससे बड़े साइज़ के भी बॉक्स होते हैं, इससे छोटे के साइज़ के भी बॉक्स होते हैं। बड़े साइज़ के जितने भी बॉक्स होंगे उनके अंदर गंदम स्टोर करते हैं, और छोटे जो बॉक्सेस होंगे उनके अंदर या कॉइन्स रखेंगे या उस वक्त के ज्वेलरीज, या उनके अंदर जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो पर्सनली जो अपने ज़ाती इस्तेमाल के होते हैं वो रखते हैं। और इधर आएंगे तो आपको इधर नज़र आएंगे ये पत्थर के बने हुए बैग हैं, उसको पत्ते जिसके अंदर ये खाना बांधते थे। और ये जो बैग है ये खास किस्म के पत्थर से बनते हैं जो पहाड़ों से निकाल के लाते हैं, और इसको तराश के स्तर के बर्तन बनाए जाते हैं। और ये स्पेशली यहाँ पे एक गांव है छोटबट जो बॉर्डर के पास, वहाँ पे अभी भी स्टील बनते हैं जो कि ऑन डिमांड बनते हैं। आप लोग आगे तरह ये जिंदान का रास्ता है, नीचे कैद खाना है, इसके सी शेप में कैद खाने बने हुए, और जो मेन लॉन में है वहाँ पे गंदम स्टोरेज के लिए जगह हुए। आपको नजर आ ये यहाँ के जो किचन है, जो ट्रेडिशनल जो बत्ती किचन स्टाइल, ये इस तरह से बनते हैं। यहाँ पे जो चूल्हा लगते हैं, और इनके अंदर जो देख रख के यहाँ पे जैसे आग जलाते हैं और खाना नहीं, ये इस फोर्ट के अंदर आपको 4 से 5 किचन मिलेंगे इस फोर्ट के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। ये जो इसके चिमनी बने हुए हैं, अच्छा ये क्या है? ये जो आपको नजर आ रही है डिफरेंट कप्स हैं उस वक्त के जो इस्तेमाल होते हैं पानी या चाय वगैरह सूप वगैरह पीने के लिए उस वक्त के। और ये जो बने हुए हैं ये उस वक्त जो ये स्टील यहाँ पे यूज़ होते हैं, ये इनके अंदर बटर रखते हैं, मक्खन रखते हैं। और यहाँ पे जो सुबह का जो नाश्ता बनते हैं नमकीन चाय बनते हैं, तो नमकीन चाय के साथ हमेशा मक्खन या कपड़े धोते हैं, उनके कपड़े धोते और ज्वेलरी उनके जुबली से। और ये जो आपको नजर आए छोटे जो दो ये लकड़ी के बने उस वक्त के कंघी हैं जो इस्तेमाल करते थे। हाँ ये तो अब भी लकड़ी और ये जो आपको नजर आ रही है यहाँ के जो फीमेल्स के जो टोपी और उनके कमीज हैं, और यहाँ के जो ये मर्दों के टोपी और उनके कमीज हैं। ये जूते हैं जो रॉयल फैमिली के ज़रिए इस्तेमाल में थे। और जो आगे जो चप्पल नज़र आ रही है लकड़ी के बने हुए उस वक्त के जो यहाँ के इस्तेमाल में थे, ज़रिए इस्तेमाल थे, जो चप्पल है वो यहाँ पर लगे। ये जो है ये किचन है, ये भी बिल्कुल जो जब यहाँ पे स्प्रिंग शुरू होता था सीज़न, तो यहाँ पे ये वाला किचन इस्तेमाल होता था। और इनकी वेंटिलेशन एज़ कम्पेयर टू उस तरफ वाले इसकी बड़ी है।
क्योंकि यहाँ पे जब बिल्कुल जो गर्मी स्टार्ट होती है तो यहाँ पे शिफ्ट होते थे। और ये डिफरेंट जो पत्थर के बने हुए देगे वगैरह हैं। और ये जो आपको नज़र आ रही है उस वक्त जो लस्सी बनाने के लिए इस्तेमाल होते थे, इनके अंदर लस्सी बनाते थे। और ये जो आपको नज़र आ रहा है इस वक्त भेड़ बकरियों के जो दूध निकालने के लिए इस्तेमाल होते थे। और ये जो आपको नज़र आ रहा है ये इसके अंदर जो मेहमानों को अगर आपने बटर वगैरह सर्व करना होता है इसके अंदर लेके जाते थे। और ये जो आपको नज़र आ रही है उस वक्त के जो थर्मास के अल्टरनेट जो आज जो थर्मास है उसके अल्टरनेट ये इस्तेमाल होते थे। इसको हम सनवार कहते हैं। इसके सेंटर में बिल्कुल चिमनी बना हुआ है और इसके राउंड में स्पेस बने हुए हैं जिसके अंदर नमकीन चाय डालते हैं ताकि चाय गर्म रहे। ये जो है ये बिल्कुल जो पीक गर्मी जून जुलाई के महीने में इस्तेमाल होने वाला किचन है ये रॉयल फैमिली के। ये क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ पे वेंटिलेशन ज़्यादा है क्योंकि बिल्कुल जो पीक गर्मी होती है उस सीजन में यहाँ पे शिफ्ट होते हैं। और ये जो आपको नज़र आ रही है उस वक्त के स्मोकिंग के टूल्स हैं मोखा वगैरह। और ये तंबाकू नोशी के लिए इस्तेमाल होते थे। और ये जो बॉक्सेस हैं उस वक्त ज्वेलरी वगैरह या कॉइन्स वगैरह रखने के लिए इस्तेमाल होते थे जो छोटे हैं। और वो जो डाइस आपको नज़र आ ये उस वक्त जो खत वगैरह के लिए थे तो अगर जो कि उर्दू फारसी और इंग्लिश में नजर आपको मिलेंगे जी। और ये जो आपको रजिस्टर नज़र आ रहा है फिर इस रजिस्टर के अंदर जो कि यहाँ के राजा साहब के जो वजीर यहाँ के लोगों से जो मालिया वसूल करते थे टैक्स के काम में उनके जो तादाद और उनके वजन वगैरह नंबर वगैरह सब कुछ यहाँ पे मौजूद है। इसके अंदर जो नोट है तमाम जो तारीख के साथ खाली है उनके कपड़े हैं ये उनके कमीज हैं रानी के। और ये जो आपको नज़र आ रहा है ये राजा साहब के कमीज़ हैं। और ये जो आपको नज़र आ रहा है ये रानी के उस वक्त के पहनने वाली जो टोपी हैं। और ये जो नज़र आ रहा है ये राजा साहब के अपने जो चादर और टोपी हैं। और ये राजा और रानी के उस वक्त के जूते और चप्पल हैं। जो ये जो आपको नज़र आ रहा है ये उस वक्त के रानी साहिबा की जो ज्वेलरीज हैं जो पहनते थे स्पेशल इवेंट्स में। और ये जो दो आपको नज़र आ रहे हैं बॉक्सेस ये ज्वेलरी बॉक्स हैं उस वक्त के। और ये जो दो हैं जो राजा और रानी के अपने जो ज़ाती इस्तेमाल के कंघी हैं। और ये जो आपको नज़र है ये वो किचन है जिनके जब रॉयल फैमिली यहाँ इस चौथी फ्लोर पर तो उनके लिए खाना यहाँ पे बनते थे स्पेशली सिर्फ रॉयल फैमिली के लिए। तो सब ज़्यादा गोश्त खाते थे वो भी जानवरों के गोश्त आम दूसरे गोश्त वेजिटेबल बहुत कम खाते हैं यहाँ पे। तो एक तो ये गोश्त दूसरा ये खुबानी है और तीसरा जो कि जो एक आटे से खाना बनता है यहाँ पे उसके साथ ये एप्रिकॉट ऑयल और अखरोट के जो ऑयल इस्तेमाल होते हैं। ये तीन जो मेन डिशेज थे सबसे ज़्यादा लोग खाते थे। जो रानी के कमरे इस तरफ है राजा के कमरे उस तरफ हैं और इस तरफ जो राजा साहब के दरबार है मेहमान खाने हैं। और ये अभी ऑक्यूपाइड है यहाँ पे रूम जो हेरिटेज स्विच के नाम से यहाँ पे गेस्ट स्टे पे है। तो इस वजह से हम अगर स्टे ना हो तो हम विजिट करवाते हैं स्टे पे हो तो विजिट नहीं करवाते। नज़र आएंगे ये उस वक्त अखरोट वगैरह या सख्त चीज़ें तोड़ने के लिए इस्तेमाल होते थे जो भी चीज़ अखरोट वगैरह तोड़ने के लिए। उसके साथ ये स्टोर है। और ये जो आपको उस तरफ जो हमने वूल दिखाए थे उससे इस तरह के धागे बनते हैं। धागे इस तरह से बनते हैं। फिर इस धागे को डोरी के फॉर्म में लाना है तो इस तरह इसकी मदद से लाते हैं। इस ट्रे के अंदर जब आपने वूल को ज़्यादा जो चौपाल के ऊपर रख के वहाँ पे ख़वातीन अगर काम करना हो तो इसके अंदर ट्रे के अंदर लेके जाते थे। और ये जो आपको नज़र आ रही है इसको हम बलथोत कहते हैं। बल्कि में दूल्हे के जो सेहरा है जब बल्ती स्टाइल में अगर दूल्हा बनाना हो उसके आगे ये लगते हैं जो टोपी के आगे। तो ये है खपलू पैलेस। अब हमने जाना है मंठोका वाटरफॉल पर। तो अब आपसे हम मिलेंगे मंठोका वाटरफॉल पर। जैसा कि आज के प्लान में हमने खपलू फोर्ट और मंठोका वाटरफॉल जाना था। मंठोका वाटरफॉल हम नहीं जा सके क्योंकि वेदर कुछ सही नहीं था और हमें बहुत टाइम हो गया था फोर्ट पर भी। तो डे 3 पे हम 3 जगह विज़िट करेंगे वो अब मैं आपको सुबह बताऊंगी।